I'm sorry buddy, आज मूड नहीं है। अरे कबीर भाई, आप क्रिकेट मैच मिस करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? कबीर चले? हाँ चलो। अपनी बीवी को दिया हुआ एक वादा निभाना है, इसलिए। क्या आप लोगों का कहीं और जाने का प्लान था? नहीं, पर भाई आई होप बगैर शादी किए तो अपने शादीशुदा भाई की मजबूरी समझ पाएगा। एंजॉय द गेम। चलो। भाईजान, बहुत जल्दी हम ये खेल कूद के दिन बेस करने वाले हैं। क्यों भाई? अभी तुम्हारे बहुत सारे खेल कूद के दिन बाकी हैं। क्यों मत? एक बार आपकी शादी होगी नहीं, ये सब चीजें यादें बन के रह जाएंगी। आने वाली बातें मत कर। आसान ठीक कह रहा भाईजान, शादी के बाद अब भाभी जान के साथ बैठेंगे, हमारे साथ बैठ के मैच थोड़ी देखेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं और क्रिकेट मिस करूं? ना, मैं अपनी बीवी के साथ नहीं, अपने भाइयों के साथ जाऊंगा। नहीं मजर, हम लोग हार गए। एक मामूली सी लड़की ने हमसे हमारा भाई छीन लिया। कबीर भाई बदल गए, बहुत बदल गए। मुझे मालूम है आप क्यों नहीं खा रहे। तुम भी तो उसी वजह से नहीं खा रही हो। हाफिज के बगैर एक निवाला भी हलक से उतरना मुश्किल लग रहा है। अब आफरीन के बिना खाने की आदत डालनी होगी ना। अजब दस्तूर है दुनिया का। जिस बेटी को हमने पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, उसकी शादी होती उस बेटी पर हमारा हक ही नहीं रहा। उससे मिलने के लिए भी हम दूसरों के मोहताज हो गए। अब्बू, इतनी सी बात के लिए इतना उदास और परेशान होने की क्या जरूरत है? अगर इतना ही दिल चाह रहा है तो जाके मिलाइए, या फिर जाकर बच्चों को वापस घर ले आते हैं। नो इश्यूज। तुम लोग अभी बच्चे हो, रस्म और रिवाज से न वाकिफ। बेटी के ससुराल से नेके का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। बेटी वालों को एक एक कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, वरना बेटियों को ससुराल में ताने भी सुनने पड़ते हैं। समझी कुछ? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। बेटी की शादी क्या हो जाती है, माँ बाप की जिंदगी सवालों में उलझ कर रह जाती है। कभी ये करें, कभी वो करें, कोई किसी बात से नाराज ना हो जाए, किसी बात का बुरा न माने। बेटी के माँ बाप एक ऐसे बागबान की तरह होते हैं जो एक पौधे को बड़े जतन से बड़ा जरूर करते हैं, फिर एक दिन उसी पौधे को जड़ से उखाड़कर किसी और के हवाले कर देते हैं। फिर उस पौधे पर उनका कोई हक नहीं रह जाता, बस रह जाती है पौधे से बिछड़ने की तकलीफ। प्लीज अम्मी, इस मॉडर्न जमाने में आप कितनी ओल्ड एज इमोशनल बातें कर रहे हैं। अगर हम बच्चों से मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, हम उनसे फोन पे बात तो कर सकते हैं, है ना? ये सुबह सुबह किसका फोन आ गया? हेलो, गुड मॉर्निंग। ओह इट्स यू। गुड मॉर्निंग। बताइए कैसे याद किया मुझे? जी, मुझे बच्चों से बात करनी थी। मुझसे बात करने के लिए बच्चों का बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत से ज्यादा समझने की सहमत नहीं उठानी चाहिए। आप सिर्फ इतना समझ लें कि मुझे बच्चों से बात करनी है। या तो प्लीज बुलाइए बच्चों को। नौकर हूँ आपका? सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। प्लीज बच्चों को बुला दीजिए अब तो। ओके, लेकिन आपकी बच्चों इस वक्त सबके साथ बैठी हुई है, लेकिन जैसे ही वो फ्री होती हैं मैं आपका मैसेज उन्हें दे दूंगा। बाय। क्या बात है नसरीन, आफरीन से बात हुई? नहीं अम्मी, बच्चे इस वक्त बिजी हैं। जैसे ही वक्त मिलेगा वो फोन करेंगे। अच्छा ठीक है।
तुम तो कबीर भाई के साथ क्रिकेट मैच देखने जाने वाले थे ना, तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? अजान, क्या बात है, इतने उखड़े उखड़े क्यों बैठे हो? बहुत बुरा लग रहा है मुझे। आई एम रियली अपसेट। मगर क्यों? आज पहली बार कबीर भाई ने मुझे ना बोला है। So what's the big issue? नो, इट इज। आज तक हम तीनों भाइयों ने कोई क्रिकेट मैच मिस नहीं किया। तो फिर आज कौन सी कयामत आ गई? क्यामत नहीं, मक्कारी। मक्कारी बीच में आ गई है। एक मामूली सी लड़की आफरीन के लिए कबीर भाई ने मुझे ना बोल दिया। न जाने क्या जादू चला दिया उसने। You know अजान, I find her really lucky. At least कबीर भाई उसकी बातें तो सुनते हैं, और एक तुम हो कि मेरी कोई भी बातें नहीं सुनते। प्लीज सानिया, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। ओके ओके, अब कुछ खाने के मूड में हो या फिर गुस्सा ही खाते रहोगे? भूख लगी है, कुछ मंगवाएं? एक्सक्यूज मी। अरे आफरीन क्या चली गई? दरवाजा खोलने के लिए कोई बचा ही नहीं इस घर में। पता नहीं कहाँ चले गए सब। अरे तुम लोग आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आफरीन, बच्चों, अरे 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 मेरी प्यारी सालियों, सिर्फ अपने बच्चों को ही गले लगाओगी या मुझे भी? आप तो सर आंखों पे बिठाने वाली चीज है, गले लगाने वाली कोई? क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? इतनी अच्छी सरप्राइज के लिए शुक्रिया। पसंद आया? बहुत। मैं आपको कभी भी उदास नहीं देख सकता, इसलिए मैंने सोचा कि आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इससे बेहतर तरकीब और कोई नहीं हो सकती। क्यों? क्या कल रात बातें नहीं हुई जो यहाँ पर खड़े होके बात कर रहे? अब चलिए अंदर, बातें बाद में करिएगा, चलिए। बेटा आफरीन, आज सुबह तो तुमने नाश्ता ठीक से खाया ना? जी अब्बू, इतना सब कुछ था कि मैं खा खा के थक गई। और आपने? मेरी तो पूछो ही मत बेटा, जब से तुम गई हो लगता है तुम्हारी अम्मी के हाथों में लज्जत का इनकलाब आ गया है। ऐसी डिशेस बनाई कि मैं बौखला गया, क्या खाऊं क्या नहीं। वो क्या डिश बनाई थी तुमने, वो अंडे की जर्दे वाला? बस अब्बू, मैं सब समझ गई। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं खाया है। और तुमने? नहीं, आप सबके बगैर खाया ही नहीं गया। दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे। बेटे, अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? खाओ। बच्चों, कैसा लग रहा है नए घर में? खुश हूँ, सबको समझने की कोशिश कर रही हूँ। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे। आई मीन आपकी ननद नाज? बिल्कुल तेरे जैसी। शाहनवाज अंकल? अब्बू के जैसे। मजहर और अजान? मजहर भी बहुत अच्छा है, लेकिन अजान को समझना थोड़ा मुश्किल है। और वो? बस कर, अब क्या पूरा शजरा पूछेगी? बस यूँ समझ ले, अपने घर से रुखसत होकर अपने ही घर गई हूँ। बजो बजो, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। वो सलमान कैसा है?